दोस्तों यह है महाराष्ट्र राज्य के दक्षिण में बसा कोल्हापुर शहर, जो अपने वैभव, ऐतिहासिक महत्व और हस्त निर्मित कोल्हापुरी चप्पलों के लिए जाना जाता है। पंचगंगा नदी के किनारे पर स्थित कोल्हापुर शहर राज्य की राजधानी मुंबई से लगभग 387 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है, जिसे भारतीय राज्य महाराष्ट्र में सुंदरता और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। प्रकृति, इतिहास, संस्कृति और आध्यात्म से हमें रूबरू करवाता कोल्हापुर शहर सभी वर्गों के लोगों को कुछ न कुछ अवश्य देता है। यही कारण है कि कोई भी नया आगंतुक इस शहर में आने के बाद वह इसी शहर का होकर रह जाता है। समुद्र तल से 545 मीटर की ऊंचाई पर बसा कोल्हापुर शहर महज 66 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जहाँ की मौजूदा समय में आबादी 43 लाख के आसपास है, जो पॉपुलेशन वाइज इसे महाराष्ट्र राज्य का 11वां, संपूर्ण भारत का 80वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर बनाता है। इस शहर के टोटल एरिया को अगर इसके पॉपुलेशन के साथ बांटे तो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में लगभग 7685 लोगों का जनसंख्या घनत्व बनता है। वहीं बात करें यहाँ के महिला पुरुष अनुपात की, तो यहाँ पर प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 957 महिलाएं पाई जाती है। कोल्हापुर एक सनातन संस्कृति वाला शहर है, जहाँ पर सबसे अधिक हिंदू धर्म में निष्ठा रखने वाले लोग रहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ की कुल आबादी का 87.20% लोग हिंदू धर्म, 7.39% मुस्लिम, 4% जैन, 0.77% बौद्ध और बाकी बचे लोग सिख, ईसाई और अदर कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं। वर्तमान कोल्हापुर शहर में 12 तालुका, 23 कस्बे और 1216 गांव मौजूद है, जहाँ की मात्र 32% आबादी ही शहरों में रहती है। बाकी बचे लोग गाँव में खेती बाड़ी और छोटे मोटे रोजगारों से अपना खर्च चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं। कोल्हापुर शहर की मातृभाषा मराठी है, जिसे यहाँ की 80% आबादी अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाती है। इसके अलावा यहाँ पर कोल्हापुरी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा आमतौर पर बोली जाती है। यह तो बात हुई इस शहर के रिलीजन, यहाँ के लोग और इसकी भाषा के बारे में। तो आइए अब जानते हैं यहाँ के इतिहास और इसके नामकरण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो आप सभी को बता दें कि आज का कोल्हापुर प्राचीन परंपरा, विराट वैभव और आधुनिक प्रभाव का एक आदर्श मोड़ है। प्राचीन काल और मध्यकाल में इस शहर को दक्षिण काशी और अंबाबाई के नाम से जाना जाता था, जबकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महालक्ष्मी देवी ने यहाँ पर कोल्हासुर नामक राक्षस से 9 दिनों तक निरंतर युद्ध करके उसे हराया था। और युद्ध हारने के बाद कोल्हासुर ने महालक्ष्मी देवी के शरण में आकर यह वर मांगा कि इस शहर को उसके नाम से पहचाना जाए। तब से अब तक इस शहर को कोल्हासुर के बदले नाम कोल्हापुर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी इस शहर को महातीर्थ, कोल्लागिरी, कोलादिगिरी पट्टनम, कोलपुर और हिंदू ग्रंथों में इसे करवीर और कुंटन जैसे नामों से सदियों तक जाना जाता रहा। यह शहर 17वीं शताब्दी के समय एक राज्य हुआ करता था, जिसकी स्थापना ताराबाई ने 1707 ईस्वी में मराठा एम्पायर के उत्तराधिकारों के बीच में सिंहासन विवाद के बाद किया गया था। तब वहाँ के प्रमुख राजाओं में राजश्री साहू महाराज हुआ करते थे, जिन्होंने सभी जाति और धर्म के लोगों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की और अनटचेबिलिटी यानी अमीरों और गरीबों के बीच में छुआछूत के खिलाफ कई लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। वर्तमान कोल्हापुर शहर अपने हस्तशिल्प और हस्तनिर्मित भैंसों के चमड़े और वनस्पति रंगों का उपयोग कर बनाए गए कोल्हापुरी चप्पलों के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ के पर्यटन क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था को एक अलग मजबूती प्रदान करते हैं। इस शहर की पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र राज्य के औसत प्रति व्यक्ति आय से कहीं अधिक है। वहीं कोल्हापुर शहर का इंडस्ट्रियल एरिया प्रत्येक साल $15 बिलियन GDP का निर्यात भी करता है, जहाँ पर 300 से भी अधिक प्लांट मौजूद हैं, जिनमें ऑयल इंजन, मैन्युफैक्चरिंग और कपड़ा उद्योग का भी काम किया जाता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं हमारा प्यारा भारत विभिन्नताओं का देश है, जहाँ पर सभी राज्यों के खान पान, पहनावे और रहन सहन में बहुत अंतर है। जैसे कि बिहार लिट्टी चोखा के लिए प्रसिद्ध है, तो पंजाब मक्के की रोटी और सरसों दा साग के लिए, राजस्थान दाल बाटी के लिए, तो साउथ इंडियन स्टेट अपने इडली, डोसा और सांभर के लिए। लेकिन जब कोल्हापुर शहर के खाने पीने के चीजों के बारे में नाम आता है, तो यहाँ के कट, वड़ा और मिसल पाव को भला कौन भूल सकता है, जो कोल्हापुर शहर के साथ साथ महाराष्ट्र के भी लजीज व्यंजनों में से एक माना जाता है। इस शहर की इकोनॉमी में यहाँ के पर्यटन स्थलों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और पर्यटन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोल्हापुर एक ऐसी जगह है जिसमें घूमने के लिए किलों से लेकर मंदिरों तक, वन्य जीव अभ्यारण्य से लेकर झीलों और पार्कों तक वह सभी चीजें मौजूद हैं जिसकी हर एक पर्यटकों को तलाश होती है। तो यहाँ के पर्यटन स्थलों के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कोल्हापुर शहर तक आसानी से कैसे पहुंचा जा सकता है। तो अगर आप हवाई मार्ग के जरिए यहाँ पर आना चाहते हैं तो इसका सबसे नजदीकी हवाई अड्डा बेलगांव में है, जो कोल्हापुर शहर से 150 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अगर आप ट्रेन के माध्यम से यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन साहू महाराज टर्मिनल है, जहाँ पहुंचकर आप प्राइवेट टैक्सी और ऑटो रिक्शा की सहायता से कोल्हापुर सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। या फिर अगर आप बाय रोड यहाँ पर आना चाहते हैं तो यह सर NH 48 के सड़कों द्वारा भारत के अन्य महानगरों से जुड़ा है। साथ ही यहाँ पर MSRTC की नियमित बस सेवा भी उपलब्ध है। कोल्हापुर शहर पहुंचकर आप यहाँ के घूमने फिरने वाले जगहों में छत्रपति साहू पैलेस, महालक्ष्मी अंबाबाई टेम्पल, कोपेश्वर मंदिर, भवानी मंडप, ज्योतिबा टेम्पल, पंचगंगा घाट, बंगलो पनाला फोर्ट, लक्ष्मी विलास पैलेस और शालिनी पैलेस को घूम सकते हैं। और अगर आप नेचर लवर है तो आपके लिए यहाँ पर संध्या मठ, रंकला लेक, दाजीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सागेश्वर अभ्यारण्य, कोल्हापुर जू, पारगढ़ फोर्ट और कालंबा लेक को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो आपको यकीनन प्रभावित करेगी। लेकिन हाँ, अगर आपको वीडियो प्रभावी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिए। चैनल पर पहली बार आए तो ट्रेवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद ट्रेवल विद चंदन। जय हिंद, जय भारत।